नासुर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने फ्लैट में, बंगलों में आप सुरक्षित और आनंदित है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। फिर एक बार इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा, प्लेटफॉर्म के द्वारा परमेश्वर का जीवित वचन आप तक मुझे पहुंचाने का यह सुंदर अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। लास्ट संडे प्रियो हमने लाइफ के बारे में हमने संदेश सुना और प्रियो हमारे जीवन में लाइफ एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता, लेकिन दोबारा जीवन मिलना यह हमारे लिए एक भाग्य की बात है, लक की बात है, और ये लाइफ परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होता है। प्रियो, आज फिर एक बार इस नए मंथ में हमने प्रवेश किया है, कदम रखा है, और इस सुंदर अवसर पर एक सुंदर वचन लेकर मैं आपके सामने आज उपस्थित हूं। इस वचन में जाने के पहले हम दो शब्द किए, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके बाद परमेश्वर का वचन हम ग्रहण करेंगे। सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिछले मंथ में पिता परमेश्वर हमें अच्छी तरह से संभाला, सुरक्षित रखा, आने वाले हर एक संकट से, मुसीबतों से, बीमारी से पिता परमेश्वर हमें बचा कर रखा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष तौर पर दुआ करते प्रभु जी, पिछले दिनों में जितने भी भाई बहन लोग पिता परमेश्वर इस जगत को छोड़कर पिता परमेश्वर आपकी ओर पिता परमेश्वर आ चुके हैं, उन सबों के आत्मा को पिता परमेश्वर आप शांति प्रदान करें। दुआ करते पिता परमेश्वर, फिर एक बार जो लोग हॉस्पिटल में पिता परमेश्वर कोरोना वायरस से पीड़ित है, संक्रमित है, ऐसे लोगों को पिता परमेश्वर हम आपके सिंहासन के सामने रखते हैं। प्रेमी पिता, हम दुआ करते प्रभु जी, आप सभी को आपके पवित्र सामर्थ्यशाली हाथों के द्वारा उन्हें स्पर्श कीजिएगा। विश्वास से की गई प्रार्थना पिता परमेश्वर बीमारी से लोगों को चंगाई प्रदान करती है, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। प्रेमी पिता, हम दुआ करते प्रभु जी, धन्यवाद देते, फिर एक बार हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आपने हमें पिछले मंथ में हमें अच्छी तरह से संभाला, आने वाले हर एक संकट से, मुसीबतों से, बीमारी से पिता परमेश्वर फिर एक बार संभाल कर पिता परमेश्वर इस नए मंथ में पिता परमेश्वर हमें कदम रखने का अवसर दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। दुआ करते प्रभु जी, आज इस फर्स्ट संडे में पिता परमेश्वर आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। पिता परमेश्वर आपका वचन सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, और इतना ही नहीं बल्कि पिता परमेश्वर उसका इस्तेमाल आप हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में करने के लिए पिता परमेश्वर आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए। आपका वचन बांटने के लिए पिता परमेश्वर आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करें, ताकि पिता परमेश्वर हर एक शब्द के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और महिमा होने पाए। हमारे उद्धारकर्ता हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना कर कीजिए, आमीन। प्रियो, फिर एक बार मैं आपके सामने आज का जो वचन मैं लेकर आए हूं वो सुंदर वचन नए नियम से मैंने चुना है। जो वचन पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर हमें देना चाहता है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय और वचन 1 वचन से लेकर 14 वचन तक, और उसी प्रकार आगे इस पूरे चैप्टर में। प्यारे मित्रों, आज हम एक सुंदर विषय परमेश्वर हमारे सामने रखना चाहता है, और वो सुंदर विषय का जो एक ही वचन है, वो वचन
आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय और 35 वचन। जॉन चैप्टर 6 वर्स 35, इट सेज, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि जीसस क्राइस्ट सेड, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। ये बहुत ही सुंदर वचन प्यारे मित्रों परमेश्वर ने हमारे जीवन में आ दिया। प्यारे मित्रों, हम जानते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं तब प्यारे मित्रों उसमें प्रभु यीशु मसीह ने आई एम, मैं, इसके बारे में 7 बार उन्होंने क्या किया है, स्टेटमेंट दिया है। 7 बार उन्होंने क्या किया, हमें सेइंग्स, आई एम 7 बार उन्होंने क्या किया है, इस वचन को बार बार उन्होंने अलग अलग वचन के द्वारा हमसे बांटने का प्रयास किया। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि मैं अल्फा एंड ओमेगा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द रिजरेक्शन एंड लाइफ। इतना ही नहीं बल्कि आई एम द वे, ट्रूथ एंड द लाइफ। ऐसे अनेक, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे बहुत से, यानी कि जो 7 सेइंग्स है उन्होंने स्वयं उन्होंने कहा। उसमें से जो ये है, ये जो वचन है, वचन 35, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। 7 जो फिगर है प्यारे मित्रों, 7 फिगर हमें यह बताता है कि ये पूर्णता का प्रतीक बताता है। और इतना ही नहीं बल्कि वो 7 फिगर हमें परफेक्शन की तरफ लेके जाता है। और इसलिए हम इसके बारे में जब सोचते हैं तो प्यारे मित्रों अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर आप केंद्रित कीजिए। आप देखिए उनके हर एक वर्ड्स के द्वारा वो हमें क्या बताना चाहता है। प्यारे मित्रों, यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि 7 वर्ड्स, 7 सेइंग्स हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। प्यारे मित्रों, हम जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने के पहले प्यारे मित्रों उसके विषय में अलग अलग नबी के द्वारा, प्रोफेट्स के द्वारा हमें बताया गया है कि वो एक परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, वो एक मसाया है। ऐसा बहुत बार उन्होंने बताया। और इतना ही नहीं बल्कि उसके वचन के द्वारा, उसके संदेश के द्वारा, उसके चमत्कार के द्वारा, मिरेकल के द्वारा परमेश्वर लोगों को दिखाना चाहता है कि वो मेरा बेटा है। प्यारे मित्रों, यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत से ऐसे चमत्कार क्यों किए। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि 5 रोटी और 2 मछली 5000 लोगों को खिलाया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, जितने अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित थे ऐसे लोगों को उन्होंने चंगा किया। जो मनुष्य के लिए असंभव ऐसी बातें थी, वो सब बातें उन्होंने क्या किया कि उनके सामने रखने का प्रयास किया। क्यों किया, क्या कारण हो सकता है प्यारे मित्रों, यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह उनको बताना चाहता है कि मैं परमेश्वर की ओर से मैं आपके मध्य में आ चुका हूं। प्यारे मित्रों, यहां पर जब लोग, प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को जब खाना खिलाया, तब फिर एक बार लोग उनके पीछे, और दूसरे दिन भी उनके पीछे वो गए और उन्होंने कहा कि आपने जिस प्रकार 5000 लोगों को खिलाया उसी प्रकार हमें खिलाइए। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे। प्यारे मित्रों, उन्होंने कहा
उन्होंने ये कहा कि आप शारीरिक रूप से शरीर की भूख और प्यास को मिटाने के लिए आप मेरे पीछे हो लिए हो, मेरे पीछे आ चुके हो, लेकिन आत्मा की भूख और प्यास के बारे में आप नहीं जानते। प्यारे मित्रों, कभी उसके आत्मा के विषय के बारे में कभी हमने सोचा है? नहीं सोचा। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वे शारीरिक भोजन को मत ढूंढे, लेकिन जो फूड मैं तुम्हें देना चाहता हूं वो आत्मा को शांत करेगा। प्यारे मित्रों, इस वचन के द्वारा इस जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 1 to आगे तक जब हम 35 तक पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ते हैं, तब 3 बातें यहां पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि ये जो परमेश्वर हमें रोटी देना चाहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूं। ये जो ब्रेड है वो हमें कैसे सेटिस्फाई करती है, हमारे आत्मा को कैसे शांति करती है। जो प्रभु यीशु मसीह, दूसरी बात यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रभु यीशु मसीह हमें रोटी देना चाहता है वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए वो कैसे सफिशिएंट होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं यहां पर रखना चाहता हूं, तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रभु यीशु मसीह हमें रोटी देना चाहता है वो उसके द्वारा उद्धार देना चाहता है। वो कैसे देना चाहता है? ये तीनों बातें प्यारे मित्रों, जब इस वचन को आप पढ़ेंगे तब प्यारे मित्रों आपको डेफिनेटली उसके वचन के द्वारा हमें आत्मिक भोजन प्राप्त होगा। प्यारे मित्रों, पहली महत्वपूर्ण बात, जीसस ऑफर्स ब्रेड दैट कैन सैटिस्फाई। प्रभु यीशु मसीह जो ब्रेड देना चाहता है वो हमें क्या करता है? संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को इंजील में प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को स्पष्ट करने के लिए, इस विषय को स्पष्ट करने के लिए 40 बार बार उनको बताने का उन्होंने प्रयास किया, ताकि लोग उस पर भरोसा रखे, फेथ उस पर रखे, विश्वास रखे और विश्वास रखकर परमेश्वर की ओर आए। प्यारे मित्रों, जब जॉन चैप्टर 5 पढ़ते हैं, तब उस चैप्टर की ओर जब हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो पावर दिया था, उस पावर के बारे में, पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के बारे में वहां पर बताते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर बताते हैं कि 6 चैप्टर में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आई एम द लिविंग ब्रेड के बारे में वो लोगों को टीचिंग करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, ताकि उस पर वो क्या ईमान रखकर, विश्वास रखकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो चल गए। प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में देखते हैं कि प्यारे मित्रों, हंगर, भूख एक महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य के जीवन के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हम सभी जानते हैं। हमें रोटी मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, और उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है। और प्यारे मित्रों, ये मूलभूत जो बातें हैं उसको कंप्लीट करने के लिए प्यारे मित्रों बहुत बार मनुष्य झूठ बोलता है, खून करता है, और इतना ही नहीं बल्कि डाका डालता है, चोरी करता है। इतना ही नहीं बल्कि प्यारे मित्रों अपने पावर को सिद्ध करने का प्रयास करता है। ये जो हंगर है, ये जो भूख है, हमें कुछ भी करने के लिए मजबूर करती है। प्यारे मित्रों, ऐसे अनुभव आपके जीवन में बहुत बार आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। भूख और प्यास मिटाने के लिए प्यारे मित्रों वो कैसी कैसी योजनाएं हमारे जीवन में करते हैं। प्यारे मित्रों, हम देखते हैं कि हमारे इंडिया का स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट अगर देखते हैं तो उसके अनुसार 14% जो पॉपुलेशन है, हमारे इंडिया की जो 14% पॉपुलेशन है, उनके जीवन में उनको अच्छा फूड जो अच्छा है स्वास्थ्य के लिए,
वो नहीं मिलता, और उसके लिए प्यारे मित्रों वो भूखे रह जाते हैं। एवरी ईयर 3 लाख लोग इस भूख के मारे में मर जाते हैं, उनके जीवन में उनको रोटी नहीं मिलती। ये स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट हमें बताता है प्यारे मित्रों, एवरी ईयर हर साल 3 लाख लोग मर जाते हैं। कभी हमने इसके बारे में सोचा है? प्यारे मित्रों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। कैसे खिलाया? 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा उन्होंने उसे मल्टीप्लाई किया, परमेश्वर से उन्हें प्रार्थना किया और लोगों को उन्होंने बांट दिया। प्यारे मित्रों, इस पिछले 5-6 महीने के पीछे प्यारे मित्रों जब हम जाते हैं तब बहुत लोगों ने क्या किया, अपने अपने शक्ति के द्वारा, अपने अपने इच्छा के द्वारा लोगों को अनाज बांटने का प्रयास किया, लोगों को पैसा बांटने का प्रयास किया, उनके भूख और प्यास को मिटाने के लिए उनके पास गए। कितने एनजीओस हैं, उन्होंने हेल्प किया, उनके लिए उन्होंने प्रार्थना की। प्यारे मित्रों, हम सभी जानते हैं कितने लोग उनके पास जाकर उनको रोटी नहीं देते थे, दूर से फेंक देते। प्यारे मित्रों यहां पर ऐसा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, तब प्यारे मित्रों उसमें प्रेम था। उनके शरीर के जो भूख है, प्यास है, उसको उन्होंने जाना और उसे कंप्लीट करने का उन्होंने प्रयास किया। प्यारे मित्रों, यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि फिजिकल नीड, हमारे शरीर के लिए लगने वाली जो जरूरत है वो कंप्लीट करने के लिए उन्होंने किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा कि आप उन्हें बिठा दीजिए। शिष्यों के मन में प्रश्न था प्यारे मित्रों, डिसाइपल्स लोगों के जीवन में प्रश्न था कि हमारे पास 5 रोटी है और 2 मछली है, इतने लोगों का कैसे सफिशिएंट होगा। लेकिन प्यारे मित्रों, मैं इंपॉर्टेंट बात यहां पर बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह कहते कि जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, मुझ पर विश्वास करें। पुराने जमाने में प्यारे मित्रों यहूदा की किताब अगर 1 अध्याय 12 वचन में कहता है कि अमीर लोग अपने पैसों के द्वारा गरीब लोगों को क्या करते थे कि खाना खिलाते थे, खाना खिलाते ताकि लोग ये जो कार्य है वो वीकली जैसे भी उनको पैसा मिलता था उसी प्रकार वो क्या करते, खाना खिलाते और उनके जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूं और मैं आपको क्या करूंगा कि आज खाना मैं खिलाऊंगा। कभी उन्होंने गर्व नहीं किया, लेकिन लोगों के जरूरतों को उन्होंने समझने का प्रयास किया। 2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। प्रभु यीशु मसीह ने उनके शारीरिक बातों को भी समझने का प्रयास किया और उसी प्रकार आत्मिक बातों को भी प्रभु यीशु मसीह ने समझने का प्रयास किया। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने जीवन से जो मृत्यु परे है उसके बारे में सोचा, आनंद जो दुख से परे है उसके बारे में उन्होंने सोचा, जो आशा है निराशा से परे है उसके बारे में सोचा, जो मित्रता है जो लोनलीनेस से परे है उसके बारे में उन्होंने सोचा। लेकिन प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के बाह्य रूप के बारे में नहीं जानता, सोचता नहीं, लेकिन हमारे अंदर की बातों के बारे में भी, आत्मिक बातों के बारे में जानना चाहता है, बहुत ही सोचता है और हमें वो कंप्लीट करने का वो प्रयास करता है। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वचन 35 और 40 में कहता है कि जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न रहेगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। क्या प्यारे मित्रों, यहां पर हम कभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलने का प्रयास करते हैं? भूख और प्यास हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
लेकिन हमारे अंदर की आत्मा को कौन सी भूख है, प्यास है, उसके बारे में हमें कभी सोचा है क्या? प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जो रोटी दूंगा, जो कोई खाएगा उससे कभी भूख और प्यास नहीं लगेगी, उसके जीवन में कभी भी मृत्यु नहीं आएगी, वो अनंत काल के लिए जीवित रहेगा, वो स्थिर रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा। इस प्रकार का वो क्या करता है, हमें विश्वास दिलाता है। इसलिए प्यारे मित्रों, हम परमेश्वर के पास हमें जाना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि जीसस ऑफर्स ब्रेड दैट इज सफिशिएंट। परमेश्वर जो ब्रेड हमें देना चाहता है वो हमारे लिए सफिशिएंट है, भरपूर ही है। प्यारे मित्रों, माँ हमें खाना खिलाती है, कभी बहन खिलाती है, कभी हमारी पत्नी हमें खाना खिलाती है, तो हमें भरपेट खिलाती है। ऐसा नहीं कि थोड़ा खिलाती है और थोड़ा कहती है कि हमें नहीं, अभी हमारे पास नहीं है, मैं खाना नहीं खिला सकती। वो खुद भूखा रहेगी लेकिन आपको खिलाएगी। प्यारे मित्रों, यहां पर परमेश्वर इस्राएल लोगों को उन्होंने क्या किया, मन्ना दिया। 40 इयर्स उन्होंने मन्ना दिया। उन लोगों को कहा कि आप सवेरे उठिए और बाहर जाकर आप क्या कीजिए कि मन्ना कलेक्ट करके लीजिए। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि आपके फैमिली के लिए जितना लगता है उतना ही लीजिए, ज्यादा मत लीजिए। प्यारे मित्रों, यहां पर हर एक सदस्य के लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दिया, गाइडेंस किया। उन्होंने कहा कि अपने फैमिली के लिए जितना लगता है उतना आप कलेक्ट कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा नहीं, ये मेरे लोग हैं उनको मैं दूंगा और दूसरे जो लोग हैं उनके लिए ये मानना नहीं दूंगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ये जो मानना है उन सभी लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का पैसा उन्होंने नहीं लिया। और उन्होंने भर पेट खाकर उन्होंने क्या किया, एंजॉय किया। दूसरे दिन फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह उनके लिए स्वर्ग से मन्ना उनको दिया। कभी भी उन्होंने उनको भूखा और प्यासा नहीं रखा। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमको सफिशिएंट देना चाहता है, भर पेट खिलाना चाहता है, आपको संतुष्ट करना चाहता है। प्यारे मित्रों, हमारे शारीरिक भोजन को जब हम देखते हैं, जब हमारे इच्छा के अनुसार अगर हमें नॉन वेज और अच्छा बना हुआ स्वादिष्ट भोजन अगर मिलता है तो हम भर पेट खाते हैं। प्यारे मित्रों, हमारा आत्मा भी संतुष्ट होता है, हम भी खुश हो जाते हैं और खिलाने वालों को भी हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सफिशिएंट फूड देना चाहता है, आपकी आत्मा को संतुष्ट करना चाहता है, आपको खुश करना चाहता है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कहना चाहता है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 34 इट सेज, आने वाले समय की फिक्र मत करो, क्योंकि भविष्य अपनी फिक्र खुद करेगा और आज के लिए आज का ही बोझ काफी है। परमेश्वर का वचन, आने वाले समय के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा मत सोचिए, फिक्र मत कीजिए। प्यारे मित्रों, आज का जो हमारा टेंशन है, आज का जो हमारे वरीज है, उसको उस दिन के लिए काफी है, उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। प्यारे मित्रों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें बताना चाहता है। लेकिन इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने मन्ना खिलाया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आप सब लोग मेरे पास आए, आप सब लोग मेरे पास आए, मेरे राज्य में आए, मैं तुम्हें भर पेट खाना खिलाऊंगा। मैं कभी भूखा और प्यासा नहीं रोकूंगा, मैं कभी भी भेदभाव नहीं करूंगा, सबको इक्वल पोर्शन मैं दूंगा, सबको अच्छा से अच्छा फूड में खिलाऊंगा। हम बहुत बार हम ये सोचते हैं कि प्यारे मित्रों, हम क्यों जी रहे हैं, हम कैसे जीवन बिताएं इस संसार में, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास काम धंधा नहीं है। बहुत से विचार हमारे जीवन में आते हैं,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के बारे में सोचता है, फिर एक बार हमें याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है कि मैं जीवन की रोटी हूं। हमारे जीवन के बारे में परमेश्वर बहुत ही अच्छी गोल सेट करना चाहता है, ताकि वो जो गोल से वो पाकर परमेश्वर अच्छे से अच्छा हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने का मकसद प्यारे मित्रों शारीरिक हमारा जो भोजन है उसके लिए उसके पीछे मत जाइए। प्यारे मित्रों, यहां पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेड ऑफ लाइफ? परमेश्वर कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्यारे मित्रों जीसस कहता है कि वो जीसस हमारे जीवन का सोर्स है और उसके द्वारा ही हमें अनंत जीवन देना चाहता है। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं आपके जीवन का सोर्स हूं, बुनियाद हूं। मैंने आपको बनाया। प्यारे मित्रों, यहां पर फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह वर्स 47 और 48 में कहता है कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है वो अनंत जीवन उसी का है। तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में जो मन्ना खाया और वे मर गए। अगर कोई इसे रोटी को खाएगा तो वो सदा जीवित रहेगा। परमेश्वर याद दिलाता है कि परमेश्वर ने जो इजराइल लोगों को प्यारे मित्रों मन्ना दिया, उन्होंने खाया, लेकिन वो मर गए क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर, यहोवा पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। और इसलिए प्यारे मित्रों मर गए। प्रभु यीशु मसीह कंजूस नहीं था, स्टिंजी नहीं था, लेकिन जो ब्रेड देना चाहता है प्यारे मित्रों हर एक मनुष्य जाति को प्यारे मित्रों देना चाहता है। भेदभाव नहीं करता। वो चाहता है कि सभी संसार में रहने वाले लोग वो इक्वल पोर्शन पाकर, समान पोर्शन पाकर अपनी जरूरत पूरी कर सके। प्यारे मित्रों, वो हर एक व्यक्ति को सेटिस्फाई करना चाहता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा प्यारे मित्रों वो भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमें इनवाइट करता है, हमें बुलाता है कि मेरे पास आओ, मेरे मेज में सम्मिलित हो जाओ। लेकिन प्यारे मित्रों हम कभी उसके पीछे जाने का प्रयास नहीं करते, कभी हम उस पर विश्वास रखना, ईमान रखने का प्रयास नहीं करते। आज प्यारे मित्रों प्रभु यीशु मसीह इस नए मंथ में हमने कदम रखा है और उस समय हमें इनवाइट करना चाहता है, हम बुलाना चाहता है कि आप मेरे मेज में सम्मिलित हो जाइए। मैं तुम्हें अच्छा से अच्छा खाना मैं दिलाना चाहता हूं, मैं एक जीवन की रोटी हूं। इस प्रकार आश्वासन देकर प्यारे मित्रों वो हमें बुलाना चाहता है। इस आगे के वर्ष में जाने के पहले प्यारे मित्रों हम फिर एक बात सोचे कि प्यारे मित्रों क्या हमारे जीवन में हमने इक्वालिटी को हमने उसके बारे में सोचा, इक्वल पोर्शन के बारे में सोचा? नहीं। तो प्यारे मित्रों प्रभु यीशु मसीह की तरफ जाइए और सीखिए। हमें प्रभु यीशु मसीह हर एक बात को हमें क्या करना है, सिखाना चाहता है। आमीन। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात पर प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमें सिखाना चाहते हैं वह है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमें ब्रेड देना चाहते हैं उसमें साल्वेशन है, उसमें उद्धार है और वो ब्रेड वो हमें देना चाहते हैं। प्यारे मित्रों हम देखते हैं कि शारीरिक की भूख और प्यास को मिटाने के लिए प्यारे मित्रों मां हमें अच्छा से अच्छा ब्रेड खिलाती है, उसके द्वारा हमें शक्ति मिलती है, पावर मिलता है ताकि हम अच्छी तरह से काम कर सके, मेहनत कर सके, जीवित रह सके। और इतना ही नहीं बल्कि प्यारे मित्रों ये खाना हमें भर पेट खिलाती है, इसलिए ताकि हम जीवित रहकर
हम अच्छा से अच्छा आगे बढ़ सके। कितने भाई बहन, कितने लोग हैं, गरीब लोग हैं, अनाथ लोग हैं, डेस्टिट्यूट्स हैं। ऐसे लोगों के जीवन में प्यारे मित्रों, उनको अच्छा खाना नहीं मिलता, उसकी वजह से प्यारे मित्रों उनकी मृत्यु हो जाती है, वो जीवित नहीं रह सकते। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह की तरफ हम जब जाते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमें एक बहुत ही सुंदर शिक्षा हमें देना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूं। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार वो कहते हैं कि जो रोटी मैं देना चाहता हूं वो स्वर्ग से उतरी है, वो रोटी मैं हूं। प्यारे मित्रों, पिछले वर्ष में मैंने बताया कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएल लोगों को 40 इयर्स तक मन्ना खिलाया। प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं कि मूसा ने उनको नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर की ओर से उन्हें प्राप्त हो चुका था। प्यारे मित्रों, ये बात उनको उन्होंने अपने लोगों को उन्होंने बताया। लेकिन प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को मन्ना खिलाया। यहां पर भी हम देखते हैं कि 5000 लोगों को परमेश्वर ने क्या किया, स्वर्ग से उन्होंने रोटी खिलाया। ये दोनों बातें सिमिलर है, ये सिंबॉलिक है हमारे जीवन में, एक चिन्ह के द्वारा है। लेकिन प्यारे मित्रों, दोनों में फर्क है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो रोटी मैं दूंगा उसमें जीवन है, मैं जो रोटी दूंगा उसमें जो जीवन है वो अनंत काल का है। और इसलिए प्यारे मित्रों, उसकी तरफ हमें जाना बहुत ही आवश्यक है। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये मैं अच्छी ब्रेड में देना चाहता हूं। हम मार्केट में जाते हैं, हर एक चीज को हम खरीदी करते हैं, वो चीज जो भी है, ब्रेड है, अनाज है, कपड़ा है, अच्छा से अच्छा ब्रांडेड है, उसके लिए उन्होंने टेस्ट करके जब मार्केट में देते हैं तभी हम लेते हैं। उसी प्रकार यहां पर कहता है कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मैं अच्छे से अच्छी ब्रेड में तुमको खिलाना चाहता हूं, देना चाहता हूं। मैं स्वर्ग से उतरकर मैं ब्रेड मैं आपके लिए मैं देना चाहता हूं। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह यहां पर फिर एक बार कहता है कि जो उसे खाता है, उस लहू को पीता है, वो अनंत जीवन उसे प्राप्त करेगा। प्यारे मित्रों, उसके द्वारा जो विश्वास के साथ नम्रता पूर्वक, पश्चाताप पूर्वक पिता परमेश्वर उसे ग्रहण करता है, उसके जीवन में अनंत काल का जीवन प्राप्त होगा, उसको साल्वेशन प्राप्त होगा। प्यारे मित्रों, ये साल्वेशन हमें प्राप्त करने के लिए, हमें उद्धार पाने के लिए, प्यारे मित्रों, हमें पहली महत्वपूर्ण बात यहां पर बताना चाहता है कि हमें उस पर निसंकोच में हमें क्या करना है, उस पर ईमान रखना है, विश्वास रखना है। जो कुछ भी बातें वो कहता है उसको अच्छी तरह से फॉलो करना है हमारे जीवन में। तभी प्यारे मित्रों हमारे जीवन में यह साल्वेशन प्राप्त होगा। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा कहते हैं कि शारीरिक भोजन के लिए तो हर एक कोई मेहनत करता है, कष्ट करता है, दिन रात उसके पीछे चला जाता है, लेकिन आत्मा के पीछे प्यारे मित्रों उसके बारे में कभी मेहनत कर नहीं करते। प्यारे मित्रों, वचन 26 और 27 वचन के बारे में देखिए, हमें क्या कहता है। 26 और 27 वचन, यीशु ने उनसे उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुम अचम करके काम देखे हैं, लेकिन इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो चुके हो। नाश होने वाले खाने के लिए मेहनत मत करो, लेकिन उस खाने के लिए जो अनंत जीवन तक बना रहता है, ये खाना मैं तुम्हें देता हूं। जो प्यारे मित्रों, जो नष्ट होने वाला है जीवन, उसके लिए मेहनत मत कीजिए। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमें बताना था, शरीर से आत्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो प्रभु यीशु मसीह बचाना चाहता है, उसे सिक्योर करना चाहता है, प्रोटेक्शन देना चाहता है। और उस आत्मा को आप खो देते हैं तो प्यारे मित्रों, आपका जीवन सब कुछ व्यर्थ है।
उसके लिए मेहनत मत कीजिए प्यारे मित्रों। नाश न होने वाला भोजन मैं तुम्हें देना चाहता हूं, उस भोजन की तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। उस पर विश्वास रखें, ईमान रखें। प्यारे मित्रों, वो खाना प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है। प्यारे मित्रों, प्रभु फिर एक बार लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि हम उसके लिए हम क्या करें। प्यारे मित्रों, लोगों ने यीशु मसीह से कहा परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें। यीशु ने उनसे उत्तर दिया कि परमेश्वर का काम यह है कि तुम उस पर जिसे उन्होंने भेजा है उस पर विश्वास करो। जिसने पिता परमेश्वर ने यहोवा ने उसे भेजा है उस पर आप ईमान रखिए, विश्वास करें। तो यही परमेश्वर का काम है। प्यारे मित्रों, यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह है। वो हमें दिलाना चाहता है। परमेश्वर यहां पर हमें एक साल्वेशन देना चाहता है। परमेश्वर ने जिस रोटी पर उन्होंने सील लगाया है, हमारे लिए पवित्र किया, शुद्ध किया, वो रोटी हमें खिलाना चाहता है ताकि हमारे आत्मा संतुष्ट हो जाए। उस रोटी के द्वारा हमें साल्वेशन प्राप्त हो जाए, उद्धार प्राप्त हो जाए। इसलिए प्यारे मित्रों, उस रोटी को हमें ग्रहण करना आवश्यक है। प्यारे मित्रों, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें ट्रू ब्रेड खिलाना चाहता है। उस ब्रेड के द्वारा हमारा आत्मा सेटिस्फाई करना चाहता है। उसके पीछे विश्वास के साथ, ओबीडियंस के द्वारा, फेथ के द्वारा हमें उसके पीछे जाना है। और इतना ही नहीं बल्कि प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो नष्ट होने वाला भोजन है उसके पीछे आप मत भागिए। प्यारे मित्रों, यहां पर हमारे आत्मा के लिए जो लगने वाला भोजन है उसके लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि ये फिजिकल जो फूड है टेम्पररी है, थोड़े दिन के लिए है। लेकिन मैं जो फूड दूंगा फॉर एवरलास्टिंग, लॉन्ग लाइफ के लिए, इटर्नल लाइफ के लिए मैं वो भोजन मैं आपको देना चाहता हूं। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या आप भूखे हैं और प्यासे हैं तो मुझसे मांगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हें खोला जाएगा। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह यहां पर बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह में स्थिर बने रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पीछे हो, मैं जीवन की रोटी हूं। प्यारे मित्रों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में अपने सब कुछ जीवन दांव पर लगा दिया, अपने प्राण का दांव पर लगा दिया। उस सलीब पर उन्होंने क्या किया, अपने आप को दिया, ताकि उस लहू के द्वारा हम सब लोग, हमारे सब पाप धुल जाए और सब लोगों को उद्धार प्राप्त हो, साल्वेशन प्राप्त हो। और इसलिए प्यारे मित्रों, वो साल्वेशन प्यारे मित्रों खाली इज़राइलियत लोगों के लिए नहीं, मसीह लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये साल्वेशन सभी लोगों के लिए साल्वेशन है। प्यारे मित्रों, हम देखते हैं कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को सलीब पर उन्होंने कहा बहा दिया ताकि हमारे सब पाप धुल जाए। प्यारे मित्रों, हम जब बाहर देखते हैं तो ब्लड डोनेशन किया जाता है और वहां पर एक बोर्ड लगाया जाता है, रक्तदान ही जीवन दान है, रक्तदान ही जीवन दान है। उस ब्लड में लाइफ है, जो लाइफ प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमारे जीवन के लिए उन्होंने बहा दिया ताकि हमारा आत्मा सेव हो सके। प्यारे मित्रों, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 26वां अध्याय 26 वचन से लेकर 28 वचन तक यहां पर उस वचन के बारे में कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस हर एक आदमी के बारे में, हर एक लोगों के बारे में सोचता है, आपको जीवन देना चाहता है। वो मेरे पीछे आइए, मैं जीवन की रोटी हूं।
और वो रोटी मैं आपको खिलाना चाहता हूं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूं। क्या आप विश्वास करते हैं? जो विश्वास नहीं करेगा उसका उद्धार नहीं होगा। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन का काल का जीवन प्राप्त करेगा। वो कभी भूखा और प्यासा न होगा। मैं उनको मृत्यु के बाद भी उनको मैं संभालूंगा। इस प्रकार का संदेश वो देकर हमें बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह कितना महान परमेश्वर है। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हम पर प्यार करते हैं, मेहनत बहुत ज्यादा हमें क्या करते हैं कि प्यार करते हैं। उस प्यार का हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने कभी उसके बारे में नहीं सोचा कि कोई हम पर प्रेम करने वाला भी है। आप अगर भूखे हैं, आत्मिक रूप से अगर भूखे हैं, प्यासे हैं, तो उस परमेश्वर की ओर जाएं, उससे मांगे, वो आपको देने के लिए तैयार। प्यारे मित्रों, फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह इस वचन पर आशीष प्रदान करें। 1 Corinthians chapter 11 verse 24 और आगे तक यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि और धन्यवाद देने के बाद तोड़ते हुए कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मुझे याद करने के लिए ऐसा करते रहना। इसी तरह उसने खाने के बाद भी यीशु मसीह ने कटोरा भी लिया और ये मेरे खून में नई वाचा का कटोरा है। जब कभी तुम इसमें से पियो, तब मेरी याद के लिए यह करना। जब तुम इस रोटी में से खाते और इस प्याले में से पीते हो, प्रभु के फिर आने तक उसकी मौत का ऐलान करते हो। प्रभु यीशु मसीह इस सुंदर वचन पर आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के मेज में जाएंगे और इस लहू को और ब्रेड को हम ग्रहण करेंगे। आइए हम दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। फिर एक बार इस सुंदर वचन के लिए, आपकी ओर से आए सभी आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं कि हमारा आत्मा सेव करने के लिए, बचाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे रोटी दिया, लहू दिया, दाखरस दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रेमी पिता, हम दुआ करते प्रभु जी, हमारे संसार में रहने वाले सभी लोगों के लिए मैं आपसे मिन्नत और प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, इस रोटी के द्वारा, इस दाखरस के द्वारा पिता परमेश्वर सब लोग बचाए जाए, सुरक्षित की जाए, ताकि वो आपको समझकर पिता परमेश्वर, आप पर ईमान रखकर, विश्वास रखकर पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और महिमा करने पाए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर फिर एक बार इस सुंदर वचन के लिए, जो पिता परमेश्वर आपकी ओर से पिता परमेश्वर हमें प्राप्त हो चुका है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले हर एक विश्वासियों को पिता परमेश्वर आप नाम पिता परमेश्वर आप आशीषित कीजिएगा। हर एक का इस्तेमाल पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए, बढ़ोतरी के लिए पिता परमेश्वर उनका इस्तेमाल कीजिए। हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कीजिए, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, विशेषकर पिता परमेश्वर हमारे सभी विश्वासी भाई बहनों के साथ, जितने लोग इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर आपका वचन सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, ऐसे सभी लोगों के साथ और हमारे साथ आपका पवित्र आत्मा सदा और युगानुग रहे, आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम,
मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। This comes to you in Jesus' name. Salvation in no other name. This comes to you in Jesus' name. Salvation in no other name. चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, धरती में तूने जन्म लिया यीशु। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, धरती में तूने जन्म लिया यीशु। क्रूस पे किया विश्राम, क्रूस पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। This comes to you in Jesus' name. Salvation in no other name. This comes to you in Jesus' name. Salvation in no other name. नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम। नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम। Nam 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 Yeshu nam. 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 क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया। क्रूस पर अपना खून बहाया। क्रूस पर अपना खून बहाया। सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। This comes to you in Jesus' name. Salvation in no other name. This comes to you in Jesus' name. Salvation in no other name. नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम। नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम।